बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हे गाइस, होपफुली कि आप सब ठीक होंगे और आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। आज हम बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काउंटिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इजी है। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा केमिस्ट्री को पढ़ना, इसको समझना, और आपको केमिस्ट्री बहुत पसंद आने लगेगी। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी केमिस्ट्री की काउंटिंग। बेसिकली जैसे हमारे पास मैथ्स की काउंटिंग होती है, वैसे हमारे पास केमिस्ट्री की काउंटिंग होती है। देखिए, आप मैथ्स की काउंटिंग होती है, उसमें हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इसी तरह हम केमिस्ट्री की काउंटिंग लिखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम 1 को बेसिकली कहते हैं मोनो। ठीक है, मोनो। 2 को कहते हैं डाई और बाय। ठीक, 3 को हम कहते हैं ट्राई। 4 को हम कहते हैं टेट्रा। 5 को हम कहते हैं पेंटा। इसी तरह 6 को हम कहते हैं हेक्सा। 7 को कहते हैं हम हेप्टा। 10 को कहते हैं ऑक्टा। 9 को कहते हैं नोना और 10 को कहते हैं डेका। ये हमारे पास केमिस्ट्री की काउंटिंग होती है। अगर ये आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करें और उसका नेम बता सकें। ये देख लें आप काउंटिंग। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है बहुत अच्छी तरह। आज हम जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप्स। केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप फंक्शनल ग्रुप्स याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकें। तो हम बेसिकली 14 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो बेसिक होते हैं। ठीक है, आज हम 9 ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, बाकी हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है फंक्शनल ग्रुप अल्केन का। ठीक है, इसमें देखें सिंगल बॉन्ड है C, सिंगल बॉन्ड C, तो ये क्या है हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स कौन सी है? अल्केन। ठीक है, और एक चीज़ होती है हमारे पास ANE, एक होती है ENE और एक होती है YNE। ANE का मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ENE का मीन होता है डबल बॉन्ड और YNE मीन्स होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। अब C, सिंगल बॉन्ड C है तो इसको हम कहेंगे अल्केन। ANE आएगा इस क्लास में। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? देखिए C, सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, ये C, सिंगल बॉन्ड C, इनकी हम कार्बन की हमें पता है कि वैलेंसी 4 होती है। एक बॉन्ड इसके साथ आ गया तो बाकी इसके 3 बॉन्ड बच के वो हम इसके 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अल्केन ग्रुप हो गया। अब ये देखें C, डबल बॉन्ड C, ये क्या है हमारे पास? डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड होगा तो लास्ट में EN ही आएगा, तो ये हमारे पास हो गया अल्कीन। अब इसके एग्जांपल लेंगे C, डबल बॉन्ड C। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये हमारे पास एक बेसिक अल्कीन बन गई। अब ये C, ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, इसका अब इसके दरमियान में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके साथ YNE आ जाएगा तो अल्काइन बन जाएगा हमारे पास। ये देखिए C, ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों साइडों पे एक एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये हमारे पास बेसिक एक अल्काइन आ जाएगा। ये 3 तो होते हैं हमारे पास बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास हेलोजन ग्रुप। हेलोजेंस में ग्रुप 7th A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हेलोजेंस हमारे पास। उसमें क्या क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये बेसिक हमारे पास 4 होते हैं। अब हेलोजन के साथ हम कोई भी अल्काइल लगा देंगे और हेलोजन लगा देंगे तो वो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा उसको हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड। एक अल्काइल आ जाएगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है, और हैलाइड में हमारे पास ये हेलोजन्स आ जाएंगे। अब ये देखें कि ये हमने एक इसके साथ अल्केन लगा दिया और एक
हेलोजन लगा दिया तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, ये हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप्स हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 5th ग्रुप आ गया हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप को बेसिकली हम OH ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्कोहल या इनको एल्कानोल्स भी कहा जाता है। अब इसका ये देखें कि यहाँ पर अब हम कुछ भी लगा सकते हैं, अल्केन लगा सकते हैं, अल्कीन लगा सकते हैं, अल्काइन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक अल्केन लगा दिया CH3, CH2 और OH, तो ये हमारे पास बेसिकली एक हाइड्रोक्सल ग्रुप बन गया, अल्कोहल बन गया ये हमारे पास। आगे आ गया अमाइन ग्रुप। ये NH2 ग्रुप होता है, इसको बेसिकली अमाइन ही कहा जाता है। अब यहाँ पे हमने एक अल्केन लगा दिया, साथ एक अमाइन लगा दिया, तो ये हमारे पास अमाइन ग्रुप बन गया। अब ये दोनों तकरीबन सेम ग्रुप होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसके हाइड्रोजन 2 होते हैं और इसका हाइड्रोजन 1 होता है। ये अमाइन ग्रुप होता है और ये भी अमाइन ग्रुप ही होता है। बेसिकली इसको अमाइन ग्रुप कहा जाता है और इसको अमाइनो ग्रुप कहा जाता है। ये I से होता है और ये A से होता है। अब ये NH ग्रुप आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी अल्केन लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर CH2 आ गया, ये डबल बॉन्ड NH आ गया, तो ये हमारे बेसिकली एक अमाइन बन गया हमारे पास। नेक्स्ट आ गया ईथर लिंकेज। ये हमारे पास होता है ROR'। ठीक है, दोनों साइडों पे हम कोई भी अल्केन इसको अटैच कर सकते हैं, इसको ईथर लिंकेज कहा जाता है। बेसिकली इसको क्लास ऑफ कंपाउंड्स में इसको ईथर कहा जाता है। अब दोनों साइडों पे हमने एक एक अल्केन लगा दिया, CH3 CH2O। ठीक है, CH2 CH3, तो ये हमारे पास एक ईथर बन गया। ये सबसे मेन और बेसिक हमारे पास ग्रुप होता है, जिसको अगर हम याद कर लें तो हमें तकरीबन सारे ग्रुप्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे इससे रिलेटेड हैं, ये वाले ग्रुप से। इसको क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, अगर एक साइड पे OH इसके अटैच हो जाए तो हम इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। एक साइड पे हम कोई भी अल्केन लगा सकते हैं। अब इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहा जाता है और एल्कानोइक ग्रुप एसिड भी कहा जाता है। अब यहाँ R की जगह हमने अल्केन अटैच कर दिए, CH3, C डबल बॉन्ड O और एक साइड पे OH आ गया, तो ये हमारे पास बेसिकली एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, ये हमारे 9 हो गए हैं कि आप सबको ये समझ आ गए होंगे फंक्शनल ग्रुप्स। और अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है या आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अल्लाह हाफिज़।